जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशनल सेंटर झारखंड पे। देखिए, आज का फिर से मैं एक न्यू वीडियोस लेकर के आया हूँ सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम के बारे में। हम लोग जानेंगे सोलर सिस्टम होता क्या है, यानी सौर मंडल होता क्या है। इस पूरे सौर मंडल चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, वो सारा मैं इस वीडियोज़ में लेकर के आया हूँ। जिसमें कि इस फर्स्ट वीडियोस में मैं इतने सारे टॉपिक्स बताऊंगा, सेकेंड वीडियोस में ये टॉपिक्स बताऊंगा और थर्ड वीडियोस में ये टॉपिक्स रहेंगे। ध्यान रहे, हर वीडियोस में जो जो टॉपिक्स रहेंगे उन सभी टॉपिक्स के बारे में एकदम बेहतरीन ढंग से जानकारी रहेंगी और हर एक टॉपिक्स को बेहतरीन ढंग से कवर किया जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इस टॉपिक्स जितने भी दिए हुए हैं इस टॉपिक से कहीं भी अदर क्वेश्चंस नहीं जाएगा। अदर क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि ये सौर मंडल जो चैप्टर है, सोलर सिस्टम जो चैप्टर है, इस चैप्टर से कहीं भी कोई भी अलग क्वेश्चन, बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसी के अंदर जो भी रहेगा सो, और मैं उस हर क्वेश्चन को मेंशन भी करते चलूँगा वीडियो में। और फिर लास्ट में जो इस वीडियोस में जितने भी क्वेश्चंस इससे बनेंगे उन सभी का मैं वीडियो बना करके टेलीग्राम चैनल एजुकेशनल सेंटर झारखंड पे और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में इस चैनल पे लिंक डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले वीडियो में हम लोग ये सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लेते हैं, दूसरे वीडियोस में हम लोग इस टॉपिक्स को क्लियर करेंगे और तीसरे में इस वीडियोस में इस टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। मैंने इस सारे टॉपिक्स को पर वीडियोस इसलिए बांट दिया है क्योंकि छोटा रहेगा तो समझने में बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं चाहता था पूरे टॉपिक्स को एक ही वीडियोस में कवर कर सकता था, लेकिन उसमें थोड़ा ज़्यादा खींचपेच हो जाएगा, दिक्कत होगा, समझने में लगेगा ये जानता हूँ ये भी जानता हूँ, लेकिन जानने में समझने में कुछ भी नहीं आएगा, ध्यान में कुछ भी नहीं रहेगा। तो पढ़ो ऐसा जो कि दूसरे को बता सको, सीखो कुछ ऐसा जो कि दूसरे को समझा सको। तो हम लोग ऐसे ही सीखेंगे। आज का क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल के बारे में। सौर मंडल क्या है, सौर मंडल में क्या क्या पाए जाते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में तमाम जानकारी आज हम लोग जानेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग बेसिक्स जान लेते हैं कि ये सौर मंडल पढ़ा कहाँ जाता है ना। जैसे आप घर में रहते हैं तो कोई पूछेगा आप रहते कहाँ हैं, तो आप बोलोगे क्या घर में, लेकिन कहाँ पे, कौन से जगह, तो आपका गांव का जो नाम होगा वो बताएंगे, यानी कि आपका मेन क्या हो गया जगह, उस गांव, वो गांव। उसी तरह से सौर मंडल जियोग्राफी यानी भूगोल में पढ़ा जाता है। कहाँ पढ़ा जाता है, भूगोल में। तो भूगोल है क्या, यानी जियोग्राफी है क्या, पहले हम लोग ये जान लेते हैं। ठीक है, जियोग्राफी देखिए ग्रीक भाषा से लिया हुआ एक शब्द है। कहाँ से लिया हुआ, ग्रीक भाषा से लिया हुआ एक शब्द है जिसका मतलब होता है पृथ्वी का विवरण। क्या होता है, पृथ्वी का विवरण। ग्रीक भाषा से लिया हुआ एक शब्द है जियोग्राफी यानी भूगोल, जिसका मतलब होता है पृथ्वी का विवरण। जियोग्राफी यानी ये जो है सो दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। कौन से शब्दों से, तो दो ग्रीक शब्दों से के मेल से बना हुआ है। पहला क्या है, जियो। जियो का अर्थ होता है, यानी जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और दूसरा क्या है, ग्राफिया, यानी जियो प्लस ग्राफिया। ग्राफिया का मतलब क्या होता है, लिखना। क्या होता है, लिखना। यानी जियोग्राफिया यानी पृथ्वी के बारे में लिखना या पृथ्वी का विवरण ही जियोग्राफी कहलाता है। उसी तरह से और हम लोग बेहतरीन तरीका से समझने के लिए इस तरह समझ सकते हैं, जैसे जियो का मतलब क्या होता है, पृथ्वी। क्या होता है, पृथ्वी। तो जियो प्लस लॉजिया, क्या, जियो प्लस लॉजिया। लॉजिया का मतलब होता है अध्ययन, अध्ययन करना या किसी चीज के बारे में जानना, और जियो का मतलब क्या होता है, पृथ्वी। तो जियोलॉजिया का मतलब क्या हो जाएगा, पृथ्वी का अध्ययन, यानी जियोलॉजिया मिलकर के क्या बनेगा, पृथ्वी का अध्ययन। इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि पृथ्वी का अध्ययन ही जियोलॉजिया कहलाता है। ठीक है, दूसरा हम लोग इस तरह से जान सकते हैं, जियो मतलब क्या होता है, पृथ्वी, और मेट्रिया, मेट्रिया का मतलब होता है मापना, कि उसका आकार क्या है, उसका क्षेत्रफल क्या है, उसका लंबाई चौड़ाई क्या है, ये सारी चीज यानी हर तरह से मापना मेट्रिया हो गया। मेट्रिया का अर्थ क्या हो गया, मेट्रिया का मतलब मापना। तो जियो प्लस मेट्रिया ये दोनों मिलकर के क्या बना दिया, पृथ्वी का मापन, यानी जियोमेट्रिया का मतलब क्या हो गया, पृथ्वी का मापना। पृथ्वी का मापना ही जियोमेट्रिया कहलाएगा।
ठीक है। तीसरा हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं, जियो का मतलब क्या हो गया, पृथ्वी, और आइड, ऑइड्स का मतलब होता है आकार के अनुरूप, यानी उस आकार के, किस आकार के, जिस आकार के बारे में हम लोग बात करेंगे, उस आकार के समान जितने भी आकार होंगे, उस आकार के जितने भी समान जितने भी चीज होंगे, उन सभी चीजों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाएगा, जियोऑइड्स। जियोऑइड्स का मतलब हो गया पृथ्वी के आकार के अनुरूप। ठीक है, ये तो थे कुछ बेसिक्स जिसके बारे में हम लोगों को जानना था कि जियोग्राफी हम लोग क्यों पढ़ेंगे, क्यों पढ़ना है जियोग्राफी, हमने बता दिया। ये देखिए, ये डायग्राम अगर आपके दिमाग में अच्छे से छप जाएगा तो ये सारा समझ में आ जाएगा, याद करना कुछ है नहीं इसमें, है ना। हम लोग जियोग्राफी क्यों पढ़ते हैं, ये चीज बस मन में ध्यान में होना चाहिए, ताकि ये बेसिक्स है, कोई भी पूछे तो हम लोग उस तरह से बता सकते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम आपके मन में छप जाने चाहिए, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। एक बार मैं रिविजन करा देता हूँ फिर से। देखिए, जियोग्राफी जो है सो लिया हुआ कहाँ से, एक शब्द है ग्रीक भाषा से लिया हुआ एक शब्द है, जो कि दो शब्दों में के मेल से बना हुआ है। कौन कौन शब्द, तो दो ग्रीक शब्दों के मेल से बना हुआ क्या है, जियोग्राफी। जियो, पहला क्या हो गया जियो, और दूसरा क्या हो गया ग्राफिया। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफिया का मतलब क्या होता है, लिखना। जियोग्राफिया का मतलब क्या हो गया, पृथ्वी के बारे में लिखना, यानी पृथ्वी के बारे में लिखना, अध्ययन करना, उसके विवरण उसके बारे में बताना, क्या कहलाएगा, जियोग्राफी कहलाएगा। उसके बाद फिर मैंने बताया आप लोगों को, इस तरह से इसके और डीपली अगर समझना है तो इसे समझ सकते हैं, जियो प्लस लॉजिया यानी पृथ्वी का अध्ययन, जियो प्लस मेट्रिया यानी कि पृथ्वी का मापन, और जियो प्लस ऑइड्स यानी पृथ्वी के आकार के अनुरूप, यानी कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी के आकार के समान आकार, पृथ्वी का जो आकार है उसी के समान आकार के जितने भी आकार के पूरे सौर मंडल में उपस्थित है, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि हम लोगों का आज चैप्टर ही है कौन सा, सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम। तो ये मैंने बता दिया जियोग्राफी को पढ़ना है, समझ में आ गया सभी को। अब हम लोग मेन टॉपिक्स यानी मेन चैप्टर्स हम लोग आज शुरू करेंगे, क्या, सौर मंडल। सौर मंडल के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि ये सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल होता क्या है। ठीक है, देखिए सोलर सिस्टम में कुछ पार्टिकल्स हैं, सोलर सिस्टम में कुछ ऐसे ऐसे चीज है, ऐसे ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि मिलकर के क्या बनाते हैं, एक परिवार बनाते हैं। क्या बनाते हैं, परिवार बनाते हैं। और चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं सौर मंडल, तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक सौर परिवार। क्या बोल सकते हैं, सौर परिवार। जैसे आपके घर में भी फैमिली, सारे फैमिली हैं, तो आप भी उस फैमिली के एक मेंबर हैं। तो आप अगर कोई कास्ट से हैं तो नहीं बोला जाता है कि गुप्ता परिवार के, गुप्ता खानदान के बेटे हैं या बेटी है, जो भी लोग हैं, तो एक अलग जो है सो वो क्या कहलाया, परिवार कहलाया। उस नाम को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे सौर मंडल पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, सौर परिवार। ठीक है, तो इस सौर मंडल में क्या क्या ऐसे चीज है जिनके बारे में हमें जानना है। ठीक है, तो देखिए पहले तो है सूर्य। क्या है, सूर्य। दूसरा क्या है, 8 ग्रह है इसमें उपस्थित। फिर कुछ उपग्रह है जो कि मानव निर्मित द्वारा भी बनाए गए हैं। उन सभी चीजों के बारे में भी मैं डीपली एनालिसिस करके आया हूँ, सारी चीज अच्छे से बताऊंगा। फिर कुछ खगोलीय पिंड है जिसमें कि कुछ क्षुद्र ग्रह है, उल्का पिंड है, इन सभी चीजों के बारे में जानना है। इस सारे चीज जो ये सारे समूह है, ये सभी चीजों मिल करके एक परिवार बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सौर परिवार कहते हैं। और इस सौर परिवार का मुखिया कौन होता है, सूर्य होता है। कौन होता है, सूर्य होता है। तो चलिए हम लोगों को क्या पढ़ना है, सौर मंडल ना। सौर मंडल देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें, जो कि अभी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। इसमें हम लोग ये चीज देख लेते हैं कि पहले हम लोग सोलर सिस्टम, जैसे अभी हमने बात किया कि सोलर सिस्टम कहते किसे हैं, तो सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड, कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सभी मिलकर के क्या चीज का निर्माण करते हैं, सौर मंडल का, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सौर परिवार भी कहते हैं। हमने ये भी बताया आप लोगों को कि उस सौर परिवार का मुखिया कौन होता है, तो सूर्य होता है। ठीक है, सौर मंडल किसे कहते हैं यानी सोलर सिस्टम क्या है, ये समझ में आ गया। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसे हम एक एक करके सब जानेंगे, डील करेंगे। तो चलिए ये सारा मैं मिटा देता हूं पहले।
पहले हम लोग क्या जानते हैं, खगोलीय पिंड के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, खगोलीय पिंड के बारे में, यानी सेलेस्टियल बॉडी के बारे में। आप लोग देखिए हिंदी और इंग्लिश में टेंशन नहीं लीजिएगा, समझे। हिंदी और इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हिंदी में पढ़े इंग्लिश में पढ़े, दोनों को मैं मिक्स करके चलूंगा, बाइलिंगुअल, कोई लोड नहीं लेना है, एकदम बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग पहले क्या जानते हैं, खगोलीय पिंड, यानी सौर मंडल में पहला टॉपिक क्या होगा, खगोलीय पिंड। ध्यान रहे ये खगोलीय पिंड इतना बड़ा टॉपिक है, कहने का मतलब बड़ा ऐसे डरना नहीं है, ये टॉपिक ही ऐसा है ना जिसमें कि सारे टॉपिक्स समाये हुए हैं। जितने भी टॉपिक्स अभी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, अगर ये याद रहा, ये समझ में आ गया बेहतरीन तरीका से, तो ये सारे समझ में आ जाएंगे। और अगर इसमें गड़बड़ हुआ तो ये सारे में दिक्कत होगा, ठीक है। तो पहले वाले को अच्छे से समझना है, यानी कि खगोलीय पिंड यानी सेलेस्टियल बॉडी को अच्छे से समझना है। सेलेस्टियल बॉडी यानी खगोलीय पिंड कहलाता क्या है, होता क्या है, कहते किसे है, ठीक है। तो देखिए सूर्य, चंद्रमा और वे सभी चीजें जो रात में आसमान में चमकती हैं, ध्यान से सुनिएगा, कौन कौन से, तो इसमें क्या क्या होते हैं, सूर्य होते हैं, चंद्रमा ना, और वे सभी चीज, क्या यहां हम लोग लिख सकते हैं ऑल थिंग्स, क्या क्या, और वे सभी चीजें जो कि रात में, कब, तो रात में, कब, रात में, कहां पे, तो आसमान में, कहां, आसमान में, क्या होती है, चमकती है, क्या होती है, चमकती है, तो वो क्या कहलाती है, खगोलीय पिंड कहलाती है। क्या कहलाती है, खगोलीय पिंड कहलाती है, यानी सेलेस्टियल बॉडी कहलाती है, ठीक है, समझ में आया। बस एकदम छोटा सा है, एकदम छोटा सा डेफिनेशन है, लेकिन इसका ना बहुत बड़ा जाल फैला हुआ है। कहने का मतलब क्या है कि बम छोटा सा होता है ना, लेकिन धमाका क्या होता है, बड़ा होता है ना, उसी तरह से एकदम छोटा सा, इतू सा, लेकिन पूरा ये अपना जाल फैला करके रखा हुआ। मकड़ी कितना सा छोटा सा होता है ना, लेकिन उसका जाल बहुत बड़ा होता है, जिसमें कि कितने सारे मक्खी बच सकते हैं, है ना। तो हम लोग ये चीज जान लेंगे अच्छे से, क्या, सेलेस्टियल बॉडी यानी खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड कहते किसे हैं, तो सूर्य, चंद्रमा और वे सभी चीजें जो रात में कहां पे, आसमान में चमकती हुई दिखाई पड़ती हैं, वो क्या कहलाती है, खगोलीय पिंड यानी सेलेस्टियल बॉडी कहलाती है। अब मन में क्वेश्चन आएगा कि सर आपने बोला खगोलीय पिंड भी वैसे चीज होते हैं जो कि रात में आसमान में चमकती है, ठीक है। तो एरोप्लेन भी तो रात में आसमान में चमकती है, चमकती हुई उड़ती है, क्या वो भी खगोलीय पिंड होगा, नहीं, वो खगोलीय पिंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सभी जो है सो रात में रेगुलर चमकते रहते हैं, लेकिन एरोप्लेन जो है क्या आसमान में रुके हुए रहता है क्या, वहां पे चमकते रहता है, नहीं, वो क्या करता है, वो ट्रैवल करता है, किसके, तो बाय एयर, यानी आसमान के, आसमान में क्या करता है, वो ट्रैवल करता है, यानी वो जाते रहता है, कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाता है, और वो चमकते जाता है, उसे लाइट का जरूरत होता है, वो चमकते जाता है, इसका मतलब वो खगोलीय पिंड नहीं होगा। वो नहीं कह सकते हैं कि खगोलीय पिंड कहलाएगा। वैसे तो हम भी लाइट इधर उधर टॉर्च ऐसे जलाए तो वो खगोलीय पिंड थोड़ी कहलाएगा। आसमान में जो चमक रहा है, कब, रात में चमकते हुए रह रहा है वो क्या कहलाएगा, सेलेस्टियल बॉडी यानी खगोलीय पिंड। समझ में आया, ठीक है, पहला टॉपिक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कोई लोड नहीं। अब हम लोग दूसरे टॉपिक्स की ओर बढ़ते हैं। क्या दूसरा टॉपिक क्या था, तारा। ये समझ में आ गया ना, एकदम आराम आराम से समझना है, एकदम आराम से, कोई लोड नहीं लेना है, सारा चीज समझ में आएगा, ठीक है। दूसरा टॉपिक क्या था, तारा। क्या पढ़ना था हम लोगों को, तारा यानी स्टार। किसके बारे में, स्टार्स के बारे में। तारा, स्टार, वो वाला स्टार नहीं ना, फिल्मी दुनिया वाला स्टार नहीं, ये वाला स्टार जो कि आसमान में यानी इन द स्काई, स्टार जो आसमान में है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तारा होता क्या है, तारा कहते किसे है ना, मन में क्वेश्चन आएगा, तो हम लोग इसके बारे में भी जानते हैं। मैंने बताया था, फिर से एक बार गौर कीजिएगा, खगोलीय पिंड यानी सेलेस्टियल बॉडी को ध्यान में रखिएगा तो हर वो टॉपिक आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आएगा। खगोलीय पिंड क्या था, समझ में आ गया ना। चलिए अब हम लोग तारा समझते हैं।
देखिए कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं वो गर्म होते हैं और गर्म के साथ साथ बड़े आकार के भी होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड छोटे आकार के भी होते हैं, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के होते हैं। तो जो बड़े आकार के होते हैं और बड़े आकार के साथ साथ गर्म भी होते हैं, क्या होते हैं? गर्म भी होते हैं। ध्यान से सुनिएगा। और वो क्या होते हैं? गैसों से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? गैस से बने हुए होते हैं। ठीक है। और उनके पास खुद का प्रकाश और उष्मा होती है। उनके पास क्या होती है? खुद का अपना प्रकाश होता है और उनके पास खुद की अपनी उष्मा होती है, जिसे वो इमिट्स करते रहते हैं, यानी उत्सर्जित करते रहते हैं, निकालते रहते हैं। वैसे खगोलीय पिंड को हम लोग तारा कहेंगे। ठीक है, समझ में आया? देखिए मैं लिख देता हूं, ध्यान से समझिएगा, कोई लोड नहीं लेना है। तारा किसे कहेंगे? तो बड़े होंगे, क्या होंगे? वैसे खगोलीय पिंड जो कि आकार में बड़े होंगे। क्या होंगे? बड़े बड़े होंगे। बड़े के साथ साथ उनके पास अपनी उष्मा भी होगी। क्या होगी? उष्मा यानी गर्मी, है ना? उष्मा यानी कि गर्मी। अपनी उष्मा भी होगी, अपनी ऊर्जा भी होगी और अपना प्रकाश भी होगा। क्या होगा? प्रकाश यानी लाइट ना, अपना प्रकाश भी होगा। और ये क्या होते हैं? ये गैसों से बने हुए होंगे। किससे बने होंगे? गैसों से। किससे बने हुए होंगे? तो गैसों से बने हुए होते हैं। ये क्या होता है? गैसों से बने हुए होते हैं। ठीक है। अब इनके पास क्या है? ये बड़े आकार के हैं, इनके पास अपनी प्रकाश है, अपनी उष्मा है, अपनी ऊर्जा है। वो उसे क्या करते रहते हैं? उसे वो उत्सर्जित करते रहते हैं, यानी निकालते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? इमिट्स करते रहते हैं, यानी बाहर छोड़ते रहते हैं, निकालते रहते हैं, है ना? जैसे एक बात मैं बताता हूं, अगर आप चापाकल पे बाल्टी में पानी भर रहे हो, ठीक है, एकदम ध्यान से समझना है, एकदम अपने लेवल में आकर के, अपने लेवल से समझाता हूं आपको। अगर आप नल के नीचे आप बाल्टी रखे हुए हो और उसमें पानी आप भर रहे हो, एक समय ऐसा आएगा कि पूरा पानी भर जाएगा, है ना? जब बाल्टी में पूरा पानी भर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पानी बाहर निकलने लगेगा, पानी बाहर गिरने लगेगा। पानी कब बाहर गिरा? जब उसमें पूरा पानी भर चुका था, यानी बाल्टी में पूरा पानी भर गया तो क्या हो गया? बाहर निकलने लगा, यानी गिरने लगा बाहर। उसी तरह से कुछ तारों में, सॉरी, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना उष्मा प्रकाश इतना भरा हुआ होता है ना, इतना होता है कि वो उसे उत्सर्जित करते रहते हैं, बाहर निकालते रहते हैं, है ना? और वो बाहर निकालते रहते हैं और उसके साथ साथ वो किससे बने होते हैं? गैसों से बने हुए होते हैं। तो इस प्रकार के जो खगोलीय पिंड होते हैं उन्हें क्या कहेंगे हम लोग? तारा कहेंगे, यानी स्टार कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया एकदम अच्छे तरीके से? क्या होगा? बड़े आकार के होंगे, उनके पास अपनी प्रकाश होगी, अपनी ऊष्मा होगी, वे गैसों से बने हुए होंगे और वो जो प्रकाश और ऊष्मा होगी उनके पास, वो उत्सर्जित करते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, निकालते रहेंगे। ऐसे खगोलीय पिंड को क्या कहेंगे? तारा कहेंगे। ठीक है, समझ में आया? चलिए, अच्छे से हमने समझ लिया तारा किसे कहेंगे। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। दो चीज आपने अच्छे से समझ लिया दोस्तों, एकदम लोड नहीं लेना है, एकदम समझना बेहतरीन तरीका से। दो टॉपिक्स मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया, खगोलीय पिंड यानी सेलेस्टियल बॉडी और तारा यानी स्टार किसे कहेंगे। ठीक है, अब हम लोगों का तीसरा टॉपिक क्या था, ये चीज ध्यान में रहे। तीसरा टॉपिक क्या था हम लोगों का? तीसरा टॉपिक था नक्षत्र मंडल यानी कॉन्स्टेलेशन। क्या था? नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल क्या होता है? यानी कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन किसे कहते हैं? ठीक है, मन में क्वेश्चन है। कॉन्स्टेलेशन यानी नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? कॉन्स्टेलेशन ना। देखिए कॉन्स्टेलेशन होता क्या है, पहले तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, क्या? खगोलीय पिंड। उसके बाद क्या समझाया? तारा। अब हम लोग क्या समझेंगे? नक्षत्र मंडल। एक दूसरे से सारा कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, एकदम लोड नहीं है। एक दूसरे से जुड़ा हुआ है तब तो एकदम लोड इसलिए नहीं है क्योंकि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है तो एक का भार हल्का होते चला गया। यानी खगोलीय पिंड को हमने जाना तो क्या जान लिया? तारा जान लिया, यानी स्टार जान लिया।
अब जब तारा जान लिया तो हम लोग क्या जान लेंगे, नक्षत्र मंडल यानी कॉन्स्टेलेशन जान लेंगे। किसके मदद से, तारा के मदद से। तारा को हमने किसके मदद से जाना था, खगोलीय पिंड यानी सेलेस्टियल बॉडी के मदद से। ठीक है, अब हम लोग नक्षत्र मंडल को जानते हैं। नक्षत्र मंडल कहते किसे हैं? देखिए, रात्रि के समय जब आसमान में ना, यानी रात के समय, एकदम अपने लेवल से आकर के बताता हूँ, रात के समय जब आसमान में कुछ तारे है ना कुछ तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा, जैसे बहुत सारे तारा आप लोगों को देखने को मिलेगा रात के समय में, वो ना एक समूह में रहेंगे, एक समूह बना करके एक आकृति को दिखाते हुए रहेंगे। क्या करेंगे, एक आकृति दिखाते हुए रहेंगे, एक अलग अलग आकृति दिखाते हुए रहेंगे। जैसे ऐसे ऐसे स्टार बन गया, ऐसे कोई इधर रहेगा, कोई इधर रहेगा, कोई इधर रहेगा, है ना, ऐसे ऐसे करके ये सब जो है सो एक जगह एक समूह बनाए हुए रहेंगे और विविध आकृतियां को दिखाते हुए रहेंगे, बहुत सारे आकृति को दिखाते हुए रहेंगे। तो ये जो आकृति बनता है ना, इसी को नक्षत्र मंडल कहा जाता है, यानी कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा, तारा हमने समझा, अब तारा को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। बहुत सारे तारा, तारा किसे कहते हैं समझ में आ गया था? बहुत सारा तारा मिलकर के आसमान में, कब, रात के समय एक आकृति, अनेक आकृति बनाते हैं, एक नहीं अनेक आकृति बनाते हैं। उन आकृतियों में आप लोगों को देखने को मिलता होगा कि कुछ इस तरह से बने हुए हैं, कुछ अलग शेप में बने हुए हैं, कुछ अलग शेप में बने हुए हैं। तो वो जो आकृति दिखती है ना, वो क्या कहलाती है, नक्षत्र मंडल कहलाती है। ठीक है, समझ में आया? बहुत आसानी से पहचानने योग्य एक नक्षत्र मंडल है जिसका नाम है लिटिल बियर या सप्तऋषि। क्या नाम है, देखिएगा ध्यान से। बहुत आसानी से अगर आसमान में देखे तो पहचान सकते हैं आप लोग। पहचानने का नियम भी मैं बताऊंगा आप लोगों को ना, टेंशन नहीं लेना है एकदम। कैसे हम लोग पहचानेंगे, बहुत आसानी से पहचानने योग्य एक नक्षत्र मंडल है जिसका नाम क्या है, लिटिल बियर। क्या नाम है, लिटिल बियर। याद रखेंगे, काम का चीज है। लिटिल बियर या इसे सप्तऋषि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सप्तऋषि, सप्तऋषि। ठीक है, बहुत आसानी से पहचानने योग्य एक नक्षत्र मंडल है जिसका नाम क्या है, सप्तऋषि है, नाम है। यह जो है सो 7 तारों का समूह होता है। क्या होता है, 7 तारों का समूह होता है, यानी 7 तारा का एक समूह होता है जिसे हम लोग लिटिल बियर या सप्तऋषि कह सकते हैं। सप्तऋषि का मतलब, सप्त मीन्स क्या हो गया, 7, और ऋषि का मतलब हो गया संत। क्या हो गया, 7 संतों का समूह क्या कहलाएगा, लिटिल बियर या सप्तऋषि कहलाता है, जो कि एक छोटी सी नक्षत्र मंडल है। ठीक है, अब ये नक्षत्र मंडल जो है सो एक बहुत बड़ा नक्षत्र मंडल का टूटा हुआ एक छोटा सा भाग है ये ना। जो ये लिटिल बियर है, सॉरी टूटा हुआ नहीं है, यानी लिटिल बियर जो है सो एक छोटा सा भाग है एक बहुत बड़े नक्षत्र मंडल का। अब उसका नाम क्या है ना, ये चीज भी जानना है हम लोगों को। तो पहली बात तो नक्षत्र मंडल हमने जान लिया कि किसे कहते हैं, कॉन्स्टेलेशन। अब बहुत आसानी से पहचानने योग्य एक नक्षत्र मंडल के बारे में हम लोगों ने जाना, जिसका नाम क्या था, लिटिल बियर या सप्तऋषि, जिसका मतलब 7 संतों का समूह कहा जाए तो हम लोग इसे समझ सकते हैं। सप्त मतलब 7 और ऋषि मतलब क्या होता है, संत। सॉरी, देखिए ये जो है सो लिटिल बियर यानी या सप्तऋषि एक बहुत बड़ा नक्षत्र मंडल, बहुत बड़ा नक्षत्र मंडल का हिस्सा है। किसका, नक्षत्र मंडल का। उसका नाम क्या है, उसका नाम है उर्सा मेजर। उर्सा मेजर या बिग बियर भी कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है, बिग बियर। पीने वाला बियर नहीं जी, ध्यान रहे, है ना, नहीं तो वो नहीं समझना है। इसका नाम है बिग बियर ना। ठीक है, उर्सा मेजर या बिग बियर इसका नाम है, जो कि एक नक्षत्र मंडल, बहुत बड़ा नक्षत्र मंडल है जिसका एक छोटा सा भाग है लिटिल बियर या सप्तऋषि। ये नक्षत्र मंडल थे। समझ में आ गया, नक्षत्र मंडल क्या था, समझ में आ गया। हमने खगोलीय पिंड यानी सेलेस्टियल बॉडी के मदद से तारा यानी स्टार के बारे में जाना, और स्टार की मदद से हम लोगों ने कॉन्स्टेलेशन यानी कि नक्षत्र मंडल के बारे में जान लिया। ठीक है, अब हम लोग अगले टॉपिक्स के बारे में जानते हैं, जिसका नाम क्या है, प्लेनेट यानी कि ग्रह। इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ग्रह के बारे में।
ग्रह होता क्या है, प्लेनेट होता क्या है ना, इसके बारे में हम लोगों को जानना है। नक्षत्र मंडल तक तो हमने टॉपिक क्लियर कर लिया। एक सेकेंड हाँ, तो चलिए देखते हैं क्या ग्रह के बारे में। किसके बारे में, ग्रह, यानी इसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, प्लेनेट। क्या बोला जाता है, प्लेनेट। देखिए प्लेनेट जो है एक ग्रीक शब्द से, ये भी कहां से आया है, एक ग्रीक शब्द, कौन, तो प्लेनेटाई, किससे, एक सेकेंड सॉरी, देखिए क्या किससे लिया हुआ है, प्लेनेटाई से, प्लेनेटाई। प्लेनेटाई एक ग्रीक शब्द से लिया हुआ, ग्रीक भाषा से लिया हुआ एक शब्द है, जिससे हम लोग क्या जानते हैं, प्लेनेट के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं, प्लेनेट के बारे में जानते हैं, जिसका अर्थ क्या है, परिभ्रमक। क्या है, परिभ्रमक। जिसका मतलब क्या है, परिभ्रमक। परिभ्रमक का मतलब क्या है, अर्थात चारों तरफ घूमने वाला। चारों तरफ घूमने वाला, क्या चीज हो गया, चारों तरफ घूमने वाला। प्लेनेट जो है एक ग्रीक भाषा, यानी ग्रीक भाषा के शब्द से लिया हुआ एक, ग्रीक भाषा से लिया हुआ एक शब्द है प्लेनेटाई। किससे, प्लेनेटाई से, जिसका मतलब क्या होता है, परिभ्रमक, अर्थात चारों तरफ घूमने वाला। क्या, चारों तरफ घूमने वाला, तो इसका मतलब क्या होता है, चारों तरफ घूमने वाला, है ना। तो देखिए इसका डेफिनेशन किस तरह से तैयार होगा, ग्रह कहते किसे हैं, तो कुछ खगोलीय पिंड, फिर से खगोलीय पिंड मैं दोहरा रहा हूं, ध्यान रहे, खगोलीय पिंड जो बताया था, कुछ खगोलीय पिंडों के पास अपना ऊष्मा और अपनी प्रकाश नहीं होती है। जैसे हमने क्या बताया था यहाँ पे तारा में, कि कुछ खगोलीय पिंडों के पास अपना ऊष्मा, अपना प्रकाश होता है, और वो गैसों से बने होते हैं, और वो बड़े आकार के होते हैं, है ना। तारा का डेफिनेशन यही था, जो कि वो उसे इमिट्स करते रहते हैं, उत्सर्जित करते रहते हैं। ऐसे खगोलीय पिंड को हम लोग क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। अब हम लोग को क्या जानना है, ग्रह। ग्रह कहते किसे हैं, तो ग्रह का परिभाषा जस्ट इसके उल्टा हो जाएगा। कैसे, देखिए कुछ खगोलीय पिंडों के पास अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश नहीं होता है। वे जो है सो तारा, किसी अन्य तारा या सूर्य के प्रकाशों से प्रकाशित होते हैं। सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होने के साथ साथ वे किसी अन्य तारा के चारों ओर, सूर्य भी एक तारा है, तो सूर्य या किसी अन्य तारा के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। वैसे खगोलीय पिंड को हम लोग ग्रह कहते हैं। एकदम आसान है, देखिए ध्यान से अगर समझिएगा तो एकदम आसान है। क्या होगा ना, ये चीज देखिए कुछ खगोलीय पिंडों के पास, किनके पास, कुछ खगोलीय पिंडों के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश, क्या, प्रकाश क्या होती है, नहीं होती है। क्या होती है, नहीं होती है। अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती है, तो उसे क्या हम लोग कहेंगे, सॉरी, और नहीं होने के कारण वे जो है सो सूर्य या किसी अन्य तारा के मदद से प्रकाशित होते हैं ना। प्रकाशित होने के साथ साथ वे जो है सो सूर्य या किसी अन्य तारा के चारों ओर परिक्रमा भी करते हैं, यानी घूमते भी हैं। वैसे खगोलीय पिंड को हम लोग तारा कहेंगे। समझ में आया, कहने का मतलब क्या था। अब हम लोग जानेंगे ग्रह कैसे कैसे कहेंगे। तो ग्रह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लेनेट कहते हैं, जो कि ग्रीक भाषा के, किसके, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है। किसके शब्द, ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से बना है, प्लेनेटाई शब्द से बना है। किससे, प्लेनेटाई से, प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका मतलब क्या होता है, परिभ्रमक। क्या होता है, परिभ्रमक, अर्थात चारों तरफ घूमने वाला, चारों तरफ घूमने वाला। समझ में आया, यहीं पे सारा डेफिनेशन बन गया। देखिए कितना आसान है। ग्रह किसे कहेंगे,
तो जिसके पास अपनी, वैसे खगोलीय पिंड को हम लोग ग्रह कहेंगे जिसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती है। पहला बात ये। दूसरी बात ये कि वे जो है सो सूर्य या किसी अन्य तारा के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और उन्हीं के मदद से प्रकाशित भी होते हैं, यानी उन्हीं से प्रकाश भी लेते हैं, ऊष्मा भी लेते हैं, है ना। और ऐसे खगोलीय पिंड को हम लोग ग्रह कहेंगे। क्या कहेंगे? प्लेनेट कहेंगे, ग्रह कहेंगे। कैसे? तो प्लेनेट, ग्रह को इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्लेनेट कहेंगे। प्लेनेट जो है सो प्लेनेटाई ग्रीक भाषा के एक प्लेनेटाई शब्द से बना हुआ शब्द है ना, जिसका मतलब क्या होता है? परिभ्रमक होता है, यानी चारों तरफ घूमने वाला, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? ये ग्रह कहेंगे, यानी प्लेनेट कहेंगे। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम, कोई लोड नहीं लेना है, एकदम सब अच्छे से समझ में आ गया। शुरू से यहाँ से माइंड में एकदम रिवीजन कर लेना है ध्यान से। सौरमंडल किसे कहेंगे, खगोलीय पिंड किसे कहेंगे, तारा किसे कहेंगे, नक्षत्र मंडल किसे कहेंगे, और ये ग्रह किसे कहेंगे। आज हम लोग इतना ही तक रखते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो भी आगे मैं बताया हूँ सूर्य से लेकर के वहां से हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो फिर मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए मन से और देखते रहिए वीडियो को, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए और दोस्तों में भी इसे बताइए, क्योंकि ये सारे जानकारी ना एकदम जेन्युइन है, सबको जाननी चाहिए। ठीक है, जो कोई पढ़ रहा है उसे भी, अन्यथा ना पढ़ रहा हो उसे भी, सब कोई देखे इसे और सब कोई इसके बारे में अपने दोस्तों के साथ बातें करे, शेयर करें। ठीक है, मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करना है कि महिलाएं आप लोग के साथ सुरक्षित महसूस करें। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।